नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि। वक़ाल अज़्ज़ व जल कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अफ़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते, ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते, सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। कहते भी बोलो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो इन्ना लिल्लाह बोलो करो। समझ में आया शेर? अरे आया नहीं आया? ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते, सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। जब तक जोर से सुभान अल्लाह माशाअल्लाह नहीं बोलते 12 बजे तक एक पढ़ने को रखो। क्या हजरत? फिर पढ़ो। ईमान की हलावत का मजा क्यों नहीं लेते, सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। बोली सवारे बाबा
मौलाना इशारा करे बोल को सुभान अल्लाह बोले से। खैर, छोटा मजाक कर लिया सो। शेर देखिए कितना अच्छा है। कौवे तो नहीं होते हो मरगूब गिलाज़त। आजकल दो काम करना, अशार भी हमें पढ़ना, समझा को भी हमें छोड़ना। एक परिंदा है कौवा, अभी तकरीर नहीं अशार समझा रहा हूं। एक परिंदा है कौवा, है तुम्हारे गांव में कौवा? है नहीं है? नहीं का तो बोलो बिंदु से दोस्तों। अल्लाह की मखलूक वो भी। तफसीर में आता है कि इंसान का उस्ताद भी है वो कौवा। सुभान अल्लाह। खबर खोजना सिखाया सोच कौवा। खबर मालूम नहीं मालूम बाजू अल्लाह। डरना भी, डरे तो भी जाना, नहीं डरे तो भी जाना। खबर खोजना सिखाया कौवा। इसीलिए मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कौवा इंसान के उस्तादों में से एक उस्ताद है। ये औरतों के पास बच्ची है जो हंगामा कर रही है, खामोश रहो बोलो उनको। मुझे उम्मीद है वो लगा खामोश तो नहीं होंगे, फिर भी बोलना हमारा काम है। खामोश बैठो बेटे, सुनो। दीन की बात होगी तो मुंह में ताला डालना। सास का घर नहीं है, जलसा ही है। एक दूसरे आपस में अगर बात करते तो तीसरे आदमी खामोश करना। आइंदा से मौलाना जलसा रखने से पहले कौन से तो भी मौलवी साहब को बुलाओ, लेकिन रखने से पहले मेरे से मशवरा करो मर्दा को कैसा बिठाना, औरतों को कहां बिठाना। मर्दा को कैसा बिठाना, औरतों को कहां बिठा। तुम्हें इतना खरीब बिठा दले ही नहीं, हिम्मत से बात कर सकता हूं क्या? मालूम नहीं इधर भागने का रास्ता भी है कि नहीं है? नहीं है। अब वो रास्ता है वहां जाकर कोई भी आता भी नहीं। मां और बहनों, एक एक बच्ची से कहता हूं पूरा जैसा होने तक तुम्हारा आपस में बात करना बेअदबी बदअखलाकी में दाखिल है। अब तुम्हारे माहौल में मर्दों को भेजकर खामोश कराना इस्लाम में जायज भी नहीं है। अगर सुनो, अशार पढ़ रहा हूं, उसके बाद एक अहम उन्वान पर थोड़ी देर बात करने का इरादा है, जो मेरी भी जरूरत है और आपकी भी जरूरत है। हो सकता है कि कई दिन हो गए होंगे जलसा होकर, आज जलसे का इंतजाम है, चलो भाई हमारे कल कड़ा में जलसा है, जाकर आएंगे, ये नीयत से आए हैं तो उठकर चले जाओ। जलसे में अल्लाह रसूल की बात हो रही है, सुनेंगे अमल करेंगे तो बैठ जाओ। ये नीयत इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के दरबार में कबूल होगी। नीयत करना हमारा काम है, अमल की तौफीक देना अल्लाह का काम है। और ये बात समझ में, खाली अशार मेरे उन्वान के तहत में पढ़ रहा हूं, तवज्जो के साथ सुने। इंशाअल्लाह उसके बाद जितनी देर अल्लाह ताला मौका दे उतनी देर आपके सामने बात करूंगा। एक है कौवा। कौवा मालूम, इंसान के उस्तादों में से एक उस्ताद है। वो खबर खोजना सिखाया। अल्लाह की मखलूक होने की हैसियत से सबका अदब करना है। दुनिया की एक कौम है जो कौवे को मनहूस समझती है नहीं मौलाना? वो अकीदा मुसलमानों में भी आ गया। और आंध्र प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के स्टेटों में से एक स्टेट है जहां गलत अकीदे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और उसका असर अतराफ अखनाफ में भी पड़ा। मुझे कई साल पहले एक औरत फोन करी, आपा फोन करी,
अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। क्या भी नहीं हजरत, हमारे घर में कौवा आगा, क्या करना हजरत? ये बोला पकड़ कर रख, मैं आपको उड़ा तो गया। अभी क्या बोलूं भाई, कौवा आगा तो भी पूछते कौन थी भी बोली साहबा से, आया तो उड़ा दल। अगर हलाल जानवर होता तो काट कर खा लेते, हराम जानवर है ना, हराम परिंदों में से परिंदा है, खा नहीं सकते। कबूतर खा सकते हैं लेकिन कौवा नहीं खा सकते। लेकिन है इसका इंसान के उस्तादों में से उस्ताद जो खबर खोजना सिखाया है, लेकिन उसकी गलीज आदत क्या है मालूम? उन्हें गिलाजत खाता है। गिलाजत का तो समझ जाओ, खोल कर बोले तो माहौल खराब हो जाता। और एक परिंदा है हंस, नाम याद रखेंगे जी? क्या नाम? हंस। तेलंगाना में है हंस? नहीं है। अब भी पहली मर्तबा नाम सुनते रहेंगे, शायद देखे भी नहीं रहेंगे। एक परिंदा है, उसका कौवे की तरह ही होता है, कभी कलर उसका इधर उधर होता है, लेकिन उसका नाम है हंस। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला क्या क्या पैदा किया दुनिया में, कितनी मखलूकात पैदा किया, कैसे कैसे जानवर पैदा किया, कैसे कैसी चीजें पैदा किया, और सबकी तबीयतें अलग हैं, सबका मिजाज अलग है, सबकी ख्वाहिशात अलग है, सबका खाना अलग है, सबका पीना अलग है। लेकिन शान की बात यह है कि सबको खिलाने वाला अल्लाह है। जो खाता है उसको वो खिलाता है। यही तो अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। जो चावल खाता उसे चावल खिलाता, जो गेहूं खाता उसे गेहूं खिलाता, जो रोटी खाता उसे रोटी खिलाता। यही तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। और एक परिंदा है, बात अभी तकरीर शुरू नहीं किया, अल्लाह की कुदरत बताता हूं। मेरी माँ और बहनें पूरी तवज्जो के साथ सुने, तुमने सीरियल तवज्जो से देखना आता है, गीबता तवज्जो से सुनना आता है, लड़ाइयां तवज्जो से सुनना आता है, दीन की बात तवज्जो से सुनना नहीं आता। मेरी कलकत्ता की एक एक बहन से, एक एक बच्ची से, एक एक मां से कहना चाहता हूं, मर्दों के मुकाबले दीन को सबसे पहले तुम सुनो। अगर तुम दीन को सुनकर अमल करेगी, अल्लाह ताला तुम्हारे घरों में दीनदारों को ऑटोमेटिक पैदा करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो, बीच में बोलना। औरत के आमाल का असर पेट में पड़ता है, मर्द के आमाल का असर, जुमला तवज्जो हजरात उलमा, मर्द अमल करता है तो असर बाहर पड़ता है, औरत अमल करती है तो असर अंदर पड़ता है। मर्द अमल करता है तो असर बाहर पड़ता है, औरत अमल करती है तो असर कहां पड़ता है? अंदर पड़ता है। जिस अमल का असर अंदर पड़ता है, मतलब यह है कि पेट में पड़ता है। रब्बे काबा की कसम, उस बच्चे पर किसी मौलवी की मेहनत की जरूरत नहीं, किसी पीर की मेहनत की जरूरत नहीं, किसी शेख की मेहनत की जरूरत नहीं। मां का ईमान पक्का, बच्चे का ईमान पक्का, मां का इस्लाम पक्का, बच्चे का इस्लाम पक्का, मां की हया पक्की, बच्चे की हया पक्की है, मां की शर्म पक्की, बच्चे की शर्म पक्की है। मां के अंदर नमाज का शौक, बच्चे के अंदर नमाज का शौक, मां के अंदर हुजूर की मोहब्बत, बच्चे के अंदर हुजूर की मोहब्बत, मां के अंदर तिलावत का जज्बा, बच्चे के अंदर तिलावत का जज्बा। मेरी आपा, खुदा की कसम, खुदा की इज्जत और दलालत की कसम, तू आजमा कर देख ले, तू आजमा कर देख ले, तू आजमा कर देख ले। लिखा है किताबों के अंदर, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, वहदहू ला शरीक की कसम, जिस औरत के पेट में बच्चा हो, वो हालत हमल में, बात समझ में आ रही है आपको? टिका टिका कर आपकी जुबान में बात कर रहा हूं। जिस औरत के पेट में बच्चा हो, वो औरत हामिला हो, हमल के अय्याम में अगर वो औरत कसरत से कुरान पढ़ती है तो वो बच्चा भी साहिब कुरान होता है।
एक वाकया बोलूं? अरे बोलो नक्को, बोलो। तुम्हें नक्को बोले तो भी बोलूं सच्ची। अशार पढ़ना है। अच्छा, कव्वे और हंस पर बात आ गई। तकरीर याद रखना, फिल्मा याद रखते, सीरियल याद रखते, क्रिकेट देखे तो पूरे ओवरा याद रखते, पूरे रन्ना याद रखते, पूरे विकेटा याद रखते, घुग्गुओं को बयान याद नहीं रहता। अरे क्या रे बाबा, 25 साल पहले के पिक्चर की स्टोरी अब पूछो बराबर बोलेंगे। गए जुम्मे का बयान पूछो, क्या की बोले हजरत, मालूम नहीं हजरत, मैं तो 1:25 को गया हजरत। कोई 1:25 को गया, 5:25 को जाना था। उतनी मजबूरी से नमाज पढ़ो बोलकर अल्लाह खुद बोले नहीं ना, पढ़ा तो दिन से पढ़ वरना ना पढ़। पढ़ने का असर भी अल्लाह पर पड़ता नहीं, नहीं पढ़ने का असर भी अल्लाह पर पड़ता नहीं। नमाज पढ़ा तो तुझे फायदा, नहीं पढ़ा तो तुझे नुकसान। पढ़ा तो खुदा को फायदा नहीं, नहीं पढ़ा तो खुदा को नुकसान नहीं है। अल्लाह बेनियाज है, अमाल का बदला हम ना मिलता है, अमाल का फायदा हम ना मिलता है, अमाल ना करने का नुकसान हम ना होता है। अल्लाह ताला तो कुछ भी नहीं होता। हम क्या अमल करते हैं, हम क्या अमल करते हैं? अल्लाह की एक मखलूक है जिसका नाम फरिश्ते हैं। क्या नाम उनका? फरिश्ते। अरबी में मलाइका बोलते उनको। क्या बोलते? मलाइका। उर्दू में क्या बोलते उनको? फरिश्ते बोलते। उनको कितने ही मालूम, कितने ही मालूम। अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, मालूम नहीं मालूम, सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं मालूम, सिवाय अल्लाह के किसी को नहीं मालूम। एक हाथ की जगह में भी वो लाखों समा जाते हैं, इतने ही फरिश्ते। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों खरबों फरिश्ते हैं। उनकी गिनती तादाद सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी और के पास नहीं। एक इंसान के साथ कम से कम 2 फरिश्ते रहते हैं। जरा हिसाब लगा लो, इंसानों के साथ ही कितने फरिश्ते हैं। हदीस में आता है मस्जिदें कभी खाली नहीं होती। कह दो सुभान अल्लाह, मस्जिदें कभी खाली नहीं होती। 10 सफ की मस्जिद है, फॉर एग्जाम्पल 10 सफ की मस्जिद है, एक सफ में तो लोग नमाज पढ़ते तो 9 सफ खाली नहीं रहते, 9 सफ में अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसाल के तौर पर अगर 10 सफों की मस्जिद है, एक सफ में इंसान हो, 9 सफ में फरिश्ते होते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ओ मलाइका, घर तुम्हारा नहीं, घर मेरा है। तवज्जो, ओ फरिश्तों, घर तुम्हारा नहीं, घर मेरा है। मेरे घर का कानून है, खुद अल्लाह फरमाते हैं मेरे घर का कानून है, मेरा बंदा अगर मेरे घर के सफों में आ गया तो तुम जगह छोड़ देना। कोई मस्जिद खाली नहीं। एक बहुत अहम बात याद आ रही, बैठो 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 बैठो। कोरोना का जमाना आया नहीं? अरे आया नहीं?
सारी दुनिया में आया। मां और बहने तवज्जो से सुने, सारी दुनिया में कोरोना आया, सारी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, सारी दुनिया की मस्जिदें बंद हुई, मंदिरें बंद हुई, चर्च बंद हुए, गिरजाघर बंद हुए। अल्लाह फिर कभी ऐसा जमाना ना आए हरमैन शरीफैन भी बंद हो गया, मक्के की मस्जिद भी बंद हो गई, मदीने की मस्जिदें भी बंद हो गई। ये पक्की बात है, मेरे पास सबूत है। मेरे एक दोस्त मदीने में रहते हैं, मस्जिद नबवी के खादिम हो, कुरान पढ़ाते हैं वहां, लखनऊ के हैं वो, शायद यानी यूपी के हैं। ताल्लुकात हमारे मजबूत हैं, मेरा आना जाना होता है तो कम से कम एक वक्त की दावत तो जरूर देते हैं। उन्होंने बयान किया, मौलाना कोरोना की वजह से जब सारी दुनिया बंद हुई, यहां तक कि मस्जिद हराम मक्के की मस्जिद भी बंद हुई, मस्जिद नबवी मेरे आका की मस्जिद भी बंद हो गई, उतने ही लोग नमाज पढ़ते थे जितने अंदर का स्टाफ था। लेकिन मौलाना इस मस्जिद नबवी में एक बुजुर्ग है जो मस्जिद ही को अपनी जिंदगी बना बैठे, अभी करीब में उनका इंतकाल हुआ। मैंने उनसे मुलाकात भी की, खुद हुकूमत की तरफ से उनको मस्जिद में रहने की इजाजत मिल गई। आप हजरात देखे होंगे पहली सफ में कुछ अरबी हजरात बैठते हैं, बड़े बड़े ज़ईफ। उसमें से एक ज़ईफ बुजुर्ग मदनी आदमी ने कहा कि मैंने अपने आंखों से देखा नमाज के वक्त मस्जिद नबवी खुदा की कसम कभी खाली नहीं होती थी, पूरी खचाखच भरी हुई होती थी। जितने लोग इंसान थे उतने लोग तो थे अपनी जगह पर। कोरोना के जितने अय्याम गुजरे उन तमाम अय्याम में नमाज के वक्त मस्जिद नबवी के अंदर फरिश्तों से मस्जिद नबवी खचाखच भरी हम जैसे लोगों को नजर आ रही थी। है फरिश्ते, अल्लाह की बहुत बड़ी मखलूक, अजीब और करीब मखलूक, नूर से पैदा हुई मखलूक, करोड़ों करोड़ों हैं, अरबों अरबों हैं। वो बिल्कुल मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। उनके पैदा होने का और उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अल्लाह की इबादत। वो जिक्र करते रहते हैं, दुरूद पढ़ते रहते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, कुरान पढ़ते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों को बजा लाते रहते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, तवज्जो के साथ सुनो। हम इंसान कितने हैं, अल्लाह की बड़ी बड़ी मखलूकात के सामने इंसान मुट्ठी भर है, लेकिन फरिश्ते बहुत बड़ी मखलूक है। इतनी बड़ी मखलूक की इबादत से भी अल्लाह हमारा बेनियाज है। वक्त होता तो मैं फरिश्तों की जिंदगी पर 2-4 घंटे बैठ जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें नमाज पढ़े तो हमना फायदा, हमें नहीं पढ़े तो हमना नुकसान, हमें कुरान पढ़े तो हमना फायदा, नहीं पढ़े तो हमना नुकसान, हमें जिक्र करे तो हमना फायदा, जिक्र नहीं करे तो हमना नुकसान। दुरूद हमें पढ़ेंगे हमना फायदा, दुरूद नहीं पढ़ेंगे हमना नुकसान। अल्लाह और अल्लाह के रसूल बंदे और उम्मत के इबादतों के मोहताज नहीं है। हमें क्या नबी पर दरूद पढ़ेंगे? कायनात की हर चीज मेरे नबी पर दरूद पढ़ती है, हमें क्या पढ़ेंगे? आज हमना दिन में 100 मरतबा पढ़ने नहीं होता।
ये आसमान दुरूद पढ़ता है, ये जमीन दुरूद पढ़ती है, ये चांद दुरूद पढ़ता है, ये सूरज दुरूद पढ़ता है, आसमान के तारे दुरूद पढ़ते हैं, दरख्त दुरूद पढ़ते हैं, पत्ते दुरूद पढ़ते हैं, हवाएं दुरूद पढ़ती हैं, फिजाएं दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह की हर मखलूक दुरूद पढ़ती है। यहां तक कि हदीस में आता है अल्लाह का अर्श भी दुरूद पढ़ता है, अल्लाह की कुर्सी भी दुरूद पढ़ती है। और आगे कहूं, और आगे कहूं, और आगे कहूं, अल्लाह का अर्श क्या दुरूद पढ़ता है, अल्लाह की कुर्सी का दुरूद पढ़ती है। कुरान कहता है कि खुद अल्लाह दुरूद पढ़ता है। समझ में आ रही बात? अरे बोलो बाहरी, याद रखेंगे, तवज्जो से सुनो। अभी मैं तकरीर शुरू करा नहीं, खाली अशार पढ़ते पढ़ते कौवा और हंस पर बात आ गई। औरतों को बोलते बोलते एक वाकया बोलते बोलते यहां तक आप पूरा तकरीर ज़हन में रखना। अच्छा, तवज्जो से सुन लो, दिल में बिठा लो, दुआ करो। अल्लाह सुनने की तौफीक जब दिया है तो अमल की तौफीक भी दे दे। इतना काम करो, तड़पने वालों को खुदा जरूर देते हैं। तड़पने वालों को अल्लाह ताला, क्या जमीन दुरूद पढ़ते हैं, क्या आसमान दुरूद पढ़ते हैं, क्या फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं, क्या हवाएं दुरूद पढ़ती हैं, क्या फिजाएं दुरूद पढ़ते हैं, क्या मलाइका दुरूद पढ़ते हैं, क्या हुरान दुरूद पढ़ते हैं, क्या गिलमान दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह का अर्श दुरूद पढ़ता है, अल्लाह की कुर्सी दुरूद पढ़ती है। खुद कुरान कहता है कि खुद खुदा दुरूद पढ़ता है। रब्बे अकबर दुरूद पढ़ता है। नहीं बोल रही सुभान अल्लाह, तो फिर रात के 2 बजे तक बैठ जा तू। रब्बे अकबर दुरूद पढ़ता है। मीम लिख कर दुरूद पढ़ता है। मोजिज़ा देखिए मोहम्मद का, मोजिज़ा देखिए मोहम्मद का। चांद कट कर दुरूद पढ़ता है। तुम लगा भी नाता पढ़ो, सीखो। खाली मौली साहब की आवाज अच्छी नहीं, तुम्हारी आवाज भी अच्छी है। फर्क क्या कहते लगा संभाले, तुम्हें संभाले नहीं। वो ऐसा कहते कैसा हजरत मारे ना दम्मा, बमड़िया मारे ना, कान पर आका घुट के क्या की किधर की खाको। ये गल्ला जाके पुरानी चेतक का साइलेंसर होगा। नहीं बोला ना, तुम्हारी आवाज भी खूबसूरत है। तुम्हें भी कुरान सीखो पढ़ो, तुम्हें भी नाता सीखो पढ़ो, तुम्हें भी अजान सीखो पढ़ो। बड़े फायदे ही तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ तो ये मौली साहब को कई को तकलीफ देते, तुम्हें तुम्हारे बच्चे को अजान दो देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन देंगे? हाथ उठाओ। हवा पूरे जने हाथ उठा रही। जो लोग रिटायर्ड हो गए उन्होंने भी हाथ उठा रहे।
खैर उनके हाथों उठना गलत नहीं है। नाना बनकर अजान दो, दादा बनकर अजान दो, खुद तो अजान दो। देंगे अजान, पहले सीख लो। उसके बाद हजरत मुजम्मिल साहब बोले, वाह हमारे घर में बच्चे पैदा हुए तो हमें अजान देना बोल को जल्दी सीख लेने के बाद बच्चे को सामने कुंटली पकड़ने को खड़े तो वो भी मामूद पकड़ने को खड़ना करते खवा। ये देखो मुझे आते ही, मेरे पास आते ही, ये सब मसले आते ही। हजरत बच्चा पैदा हुआ, अब अजान देना हजरत, कौन उठा ले को खड़ना हजरत? मैं बोला जिब्राइल को बुला लेना क्या क्या जुल्म है रे बाबा? वो भी एक मसला है। जो सामने है उन्हें उठा ले को खड़िया होगा उठा। और एक बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ा फितना है। अजान देने वाले मौलाना है, बच्चे की खाला पकड़ लेकर खड़ रही है, बच्चे की आंटी पकड़ लेकर खड़ रही है। मौलाना भी तो इंसान ही है। अजान देते देते नजर पड़ गई तो शैतान खुश हो जाएगा। जिस माहौल में पर्दा नहीं रहता उस माहौल का ईमान खतरे में रहता है। तवज्जो से यह जुमला याद रखे, सामने से लेकर पीछे तक, मर्दों से लेकर औरतों तक, डंके की चोट में कहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला ईमान को बहुत सारी चीजों के साथ जोड़ा है, लेकिन खास चंद चीजों के साथ जोड़ा है। उसमें से एक हया है, एक शर्म है। जिस माहौल में शर्म नहीं, जिस माहौल में हया नहीं, उस माहौल का ईमान खतरे में होता है। जिस मर्द के अंदर हया नहीं होती, जिस मर्द के अंदर शर्म नहीं होती, उस मर्द का ईमान खतरे में होता है। जिस औरत के अंदर हया नहीं होती, जिस औरत के अंदर शर्म नहीं होती, उस औरत का ईमान खतरे में होता है। मेरी आपा कान खोल कर सुन ले, तो अपने ईमान को बचाना चाहती है तो सबसे पहले अपने हया की हिफाजत कर ले, अपने शर्म की हिफाजत कर ले। अगर तू कलमा पढ़कर रोजाना 1000 रकात नमाज भी पढ़ी लेकिन तेरे पास हया नहीं, तब भी तेरा ईमान खतरे में रहता है। बल्कि हजरत उलमा ने साफ लिखा है, उस औरत की नमाज कबूल नहीं होती जिसके पास हया नहीं है, उस औरत का रोजा कबूल नहीं होता जिसके पास हया नहीं है, उस औरत की तिलावत कबूल नहीं होती जिसके पास हया नहीं है, उस औरत का जिक्र अल्लाह को पसंद नहीं आता जिस औरत के पास हया नहीं है। उन औरतों का दुरूद मदीना पहुंचता नहीं, मेरे आका के दरबार में पहुंचता नहीं जो औरत बेहया होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाहया औरत का छोटा रत्ती अमल भी अल्लाह रसूल को पसंद आ जाता है, बेहया औरत का बड़ा अमल भी अल्लाह को पसंद नहीं आता। बच्चे को अजान ही दे रहे हैं, देने वाला बच्चे को लेकर और पकड़कर गोद में रखने वाली, दोनों के दरमियान में दूध का खून का रिश्ता मिलता है तो तब खड़ जाओ। समझ में आया मसला? पर्दा किसके बीच में नहीं है मालूम? तवज्जो से सुनना, पर्दा किसके बीच में नहीं है मालूम? जिसका खून एक हो, जिसका दूध एक हो, या नहीं तो जिसके बीच में निकाह का रिश्ता हो। ये 3 बातों के बीच में पर्दा नहीं है। इसके अलावा औरत के सामने कितना बड़ा आलिम भी आ जाए पर्दा, कितना बड़ा मुफ्ती भी आ जाए पर्दा, कितना बड़ा गौस भी आ जाए पर्दा, कितना बड़ा अब्दाल भी आ जाए पर्दा, कितना बड़ा वली भी आ जाए पर्दा। बल्कि कल कड़ा के मेरे भाइयों और मेरी बहनों, नौजवानों, मासूम मेरी बच्चियां, समझने वाली समझो, पर्दे की आयतें और हुक्म नाजिल होने के बाद तवज्जो से बारीक बातें बयान करते हुए डर भी लगता है, लेकिन बयान किए बगैर रह भी नहीं सकते, बयान करना ही पड़ता है। पर्दे की आयत और पर्दे का हुक्म नाजिल होने के बाद
सहाबियात जैसी नेक औरतें भी हुजूर से पर्दा करते थे। आया? आई बात समझ में आई प्यारो? आई? सहाबा की जो अजमत है, सहाबियात की भी वही अजमत है ना। सहाबा में मर्दों की जो शान है, औरतों की भी वही शान है ना। सहाबा में मर्दों की जो अजमत है, औरतों की भी वही अजमत है ना। पूरे सहाबा मर्द भी जन्नत को जाएंगे, पूरे सहाबा औरतें भी जन्नत को जाएंगे। अबू बकर की भी फजीलत है, उमर की भी फजीलत है, उस्मान की भी फजीलत है, अली की भी फजीलत है। तो इधर चले जाओ, अम्मा खतीजा की भी फजीलत है, आयशा की भी फजीलत है, फातिमा की भी फजीलत है, जवेरिया की भी फजीलत है, हफ्सा की भी फजीलत है, सुमैया की भी फजीलत है, उम्मे हानी की भी फजीलत है, ज़ैनब की भी फजीलत है, रुकिया की भी फजीलत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुजूर पर ईमान लाकर हुजूर की मजलिसों में जो जो हाजिर हुए, मर्द हो के औरतें, सबके सब सहाबा हैं। सहाबा से ज्यादा ईमान किसका मजबूत, सहाबा से ज्यादा आमाल किसके मजबूत, सहाबा से ज्यादा दिल किसका साफ है, सहाबा से ज्यादा दिमाग किसका साफ है। लेकिन पर्दे की जब बात आ जाती है, सहाबा अपने दिल पर भरोसा नहीं करते थे, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते थे। आज एक जुमला है मौलाना, हमारे दिला बहुत साफ हजरत। वाह वाह वाह, वॉशिंग मशीन में एरियल में डाल को धोए क्या? तुम्हें डाउट कराने को हजरत यहां भी चलता नहीं जुमला, वो हर जगह चलता, बेंगलुरु में भी चलता हजरत। पर्दे के बारे में बोले तो मौलवी साहब खाली डाउट करते, मौलवी साहब डाउट करते नहीं रे बाबा, सारी दुनिया मौलवी साहब पर डाउट करती। हमें किसी पर डाउट नहीं करते, अल्लाह का हुक्म पहुंचाते हैं, नबी का हुक्म पहुंचाते हैं, कुरान का हुक्म पहुंचाते हैं, हदीस का हुक्म पहुंचाते हैं। हलाल क्या है बताते हैं, हराम क्या है बताते हैं, जायज क्या है बताते हैं, नाजायज क्या है बताते हैं। उलमाए किराम अल्लाह के नबी के वारिस हैं। अल्लाह के नबी का जो काम था वो उलमाए किराम का काम है। अल्लाह के नबी के गुलाम है, अल्लाह के नबी के आशिक है, अल्लाह के नबी के वारिस हैं। अल्लाह के नबी ने इमामत की, इन्होंने भी इमामत किए हैं। अल्लाह के नबी किताबत करते थे, ये भी किताबत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी कुरान पढ़ाते थे, ये भी कुरान पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के नबी कुरान समझाते थे, ये भी कुरान समझाते हैं। अल्लाह के नबी के हदीसों को ये बयान करते हैं। अल्लाह के नबी मसाइल बयान करते थे, ये मसाइल बयान करते। सुभान अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना काम था तकरीबन वो काम ये तमाम उलमाए किराम करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या कहा, तवज्जो से जुमला याद रखना। इतना बड़ा मजमा है, मैं बहुत खुश हूं और खुलकर कह रहा हूं, तवज्जो से जुमला याद रखना। मेरी उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आशिकों का है, एक हिस्सा वारिसों का है। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, आशिक कौन है, वारिस कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसके पास मेरा इल्म है वो मेरा वारिस है, जिसके पास इल्म नहीं लेकिन वो मुझे मानता है तो वो मेरा आशिक है। बोलो अल्लाह अकबर, बोलो भाई। हजरत बहुत तैयार करना, बहुत अच्छा इलाका है ये, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं लगता हजरत, नहीं अच्छे नौजवान माशाअल्लाह। अब तो इतना इरादा हुआ 3 घंटे से पहले उतरने का नहीं इरादा, बल्कि नको 3 घंटे नको, 2 घंटे नको, 4 घंटे नको। ये एक बात बता दो तो क्या, मुझे भूख कब लगती की बयान कब बंद मंजूर। अब क्या करेंगे मालूम क्या मौलाना, हल्लू हल्लू अंदर से दुआ करेंगे, अल्लाह मुज़म्मिल साहब को जल्दी भूख अता फरमा। जितना सुनते उतना अमल करो, जिंदगी बाकी रही फिर मुलाकात करेंगे। बहुत गहराई में जा रहा हूँ, बहुत गहराई में जा रहा हूँ। खुदा मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हर ला इलाहा इल्लल्लाह
पढ़ने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को अमल की तौफीक अता फरमाए, हर मोमिन को अमल की तौफीक अता फरमाए, हर मुसलमान को अमल की तौफीक अता फरमाए। अर्ज कर रहा था, सहाबा के दिल से ज्यादा किसका दिल पाक था, सहाबा के दिमाग से ज्यादा किसका दिमाग पाक था, सहाबा के कपड़ों से ज्यादा किसके कपड़े पाक थे, सहाबा के जिस्म से ज्यादा किसकी जिस्म पाक थे, सहाबा से ज्यादा बेहतरीन तरबियत याफ्ता कौन है, सहाबा से ज्यादा बेहतरीन मुरीद कौन है, सहाबा से ज्यादा बेहतरीन शागिर्द कौन है। दोस्तों, सहाबा के बाद से लेकर हम तक हमने कलमा पढ़ा उलमा से, हमने कलमा पढ़ा उलमा से, हमने कलमा पढ़ा माँ और बाप से। सहाबा तो वो हैं जिन्होंने खुद डायरेक्ट नबी से कलमा पढ़ा है। बोलो जिंदाबाद, बोलो, वो भी सिखाना। दोस्तों, बात गहरी होती जा रही है। अल्लाह अकबर। बेंगलुरु से मौलाना आ गए, तुम्हें मुसाफा, मिसाल मेरी शान नहीं बता रहा हूँ, एक जज्बा बता रहा हूँ मौलाना, एक जज्बा बता रहा हूँ। अल्लाह गरूरी से बचाए, तकब्बुर से बचाए, फखर से बचाए। कोई गरूरी नहीं करना, मैं बोलकर कौन भी नहीं बोलना। मैं बोलने का हक सिर्फ अल्लाह को है। अना, जिसे अरब उर्दू में मैं बोलते, अरबी में अना बोलते, वो बोलने का हक किसी का है। कभी गरूरी नहीं करना, कभी तकब्बुरी नहीं करना। आजिजी अल्लाह राजी, हमारी अम्मा बोलती थी, आजिजी अल्लाह राजी। झुककर चलो, खुदा उठाकर चलाएंगे। अकड़ कर मत चलो, चंद कदम नहीं चलेंगे, ठोकर छोटे पत्थर में खाकर गिर जाएंगे। कभी गरूरी नहीं करना। मैं कौन मालूम, क्या फिरौन का पोतरा। आजकल तो औरत भी बोलते होंगे, जर्रा 900 कहती हुई बात माना नहीं तो अपने 900 को क्या बोलते डराती मान। काजी समझो सो हमारे बाबा कौन मालूम, वाह क्या फिरौन के चिच्चा। झुककर चलो, आजिजी से चलो, इनकिसारी से चलो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस घर के अंदर तवाजु, उस घर के अंदर बरकत। जिस आदमी के अंदर तवाजु, उस आदमी पर अल्लाह की रहमत है। गरूरी किया फिरौन, बर्बाद हो गया। नमरूद गरूरी किया, बर्बाद हो गया। शद्दाद गरूरी किया, बर्बाद हो गया। अबू जहल गरूरी किया, बर्बाद हो गया। अबू लहब गरूरी किया, बर्बाद हो गया। ये एक दूसरे आपस में झुककर चलो। अल्लाह करे कि दूसरों तक बात न जाए। मेरा दर्द तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। कलकड़ा के मुसलमानों, तुम्हारे गांव के तुम्हारे स्टेज में बैठकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक बात कहना चाहता हूं। आज हमारी हालत क्या हो गई, दूसरों के सामने झुकते हैं, अपनों के सामने अकड़ते हैं। बात सही है हजरत? सही है। दूसरों के सामने झुकते हैं, अपनों के सामने अकड़ते हैं। अल्लाह इतना जलील कर दिया कि हर दर का, हर घर का मोहताज बनाकर रख दिया। ये दौर क्या था, समझो समझो मेरे प्यारो, समझो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको वो मौके भी अता फरमाए थे कि हम किसी छोटे इलाके के बड़े नहीं, महान भारत मुल्क के बड़े थे। सब कुछ अल्लाह ताला छीन लिया। उसकी वजह क्या, हमारे अंदर खून से ज्यादा तकब्बुर है, हमारे अंदर खून से ज्यादा गरूरी है, हमारे अंदर खून से ज्यादा फक्र है। जर्रा पैसा क्या आया, चलने का अंदाज बदल जाता है। जरा ये गले में नकलस, कान की क्या बालियां आ गई, हमारे घर की औरतों के बात करने के लहजे बदल जाते हैं। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए, खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। कौवे और हंस एक वाक़िये से यहां तक आया। कौवे को मैं भी छोड़ता नहीं, तुम्हें भी छोड़ना नहीं।
बात आ रही है, मैं दे रहा हूं, ये सब अल्लाह की अता है। सहाबा के बारे में बोलते बोलते, पर्दे के बारे में बोलते बोलते आया नहीं। अब मैं बंगाल से आया, मैं गुनहगार हूं। अगर किसी को मुलाकात का मौका मिल गया, मैं मुजम्मिल साहब से मुलाकात करे, अब बोलते कि नहीं बोलते? आजकल तो मुलाकात की सनद के लिए फोटो कहां खड़ रही, वहां पकड़ रही है। कोई बहुत गोरा था हजरत, नहीं, फोटो पकड़ पकड़ को काला कर डाले। ये लाइट और फ्लैश का असर भी स्किन पर पड़ता है, मालूम आपको? मैंने तिब भी किया है, लेकिन डिस्कनेक्ट किया है। स्किन जो है ना बहुत नाजुक, जब तक मोमबत्ती का जमाना था, तेल के चिराग का जमाना था, उस वक्त तक उतना स्किन प्रॉब्लम नहीं था। बैठ जाइए हजरत, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये जो लाइटों का जमाना आया नहीं, स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गया। मालूम, हम इन लाइटों को, उजाले को मामूली समझते हैं। इन उजालों से आंखों को प्रॉब्लम है, मालूम है आपको? अब ऑपरेशन का एक नया तरीका शुरू हुआ है, लेजर ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन? लेजर ऑपरेशन। कैंची इस्तेमाल नहीं होती, चाकू इस्तेमाल नहीं होती, लाइट का पावर इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं। मैं एक फैक्ट्री को गया था, वहां पर प्लास्टिक के मोटे मोटे प्लेट सिर्फ रोशनी से काटे जा रहे हैं। हम ना तरक्की पर बड़े शान है, क्या उजालों में आ गए हजरत, हमें बोलते नहीं। ये उजाले नहीं, हर एतबार के अंधेरे ही हैं। ये तरक्की से वो सादा जमाना बेहतर था। क्या हजरत? इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। क्या तरक्की रे बाबा! हर तरक्की में जान को भी खतरा है, ईमान को भी खतरा है। मोबाइल मालूम नहीं? मोबाइल जहन्नम में सबसे पहले अल्लाह ताला इसे डालेंगे। सो क्या हजरत? अब इन्हें जाते जाते अकेले जाऊंगा नहीं, अल्लाह बोलेगा मैं किसके पास था उसे भी भेजो। क्या तरक्की! इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। सड़कों पे उजाला है, खलबों में अंधेरा है। वो अंधेरे दौर में जो अल्लाह का डर था, ये उजाले दौर में वो डर नहीं है। अंधेरे दौर में उतनी चोरियां नहीं होती थी जितना उजाले दौर में चोरियां। तो पहले तुम्हें चोर आया तो घर के अंदर पूरे लाइटा ईटा चरागा गिरागा हाफ कर को आता था, अब उल्टा लाइट ऑन करके चुरा रहा है। तुमने कैसा मालूम होगा? छोटे छोटे क्लिप आती ना, वो देखे तो मालूम हो जाता है। हिम्मत से घुस को आपको चुरा ली। अरे इससे बड़ी क्या चोरी हो सकती है? पहले तो भी क्या चुराते थे? चपला चुराते थे, पैसे चुराते थे, जेवरा चुराते थे। ये दौर तो इतनी तरक्की का दौर है कि वो काम चुरा रही। नहीं समझे?
पहले क्या चुराते थे? साजो सामान चुराते थे, सोना चुराते थे, चांदी चुराते थे, कपड़े चुराते थे, सुना चुराते थे। ये दौर क्या चोरी हो रहा है? मैं बोला नहीं रे बाबा, लगा बोले ऐसा है। अमल के साथ जब हक जमा हो जाता है, उसी का नाम शुजाअत है। सब गुंगे हो चुके, बहरे हो चुके, अंधे हो चुके। 2-3 मिनट अगर इस पर आ जाऊं तो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के पास दुआ करो कि अल्लाह ईमान की हिफाजत फरमा। दूसरी दुआ करो कि हर अमल से आरास्ता फरमा। तीसरी दुआ ये करो कि ऐ अल्लाह हक बोलने, हक सुनने की तौफीक अता फरमा। बात लंबी हो रही है। कोई बाहर से मौलाना आ गए, सहाबा पर बात कर रहा हूं, बाहर से मौलाना आ गए, मुसाफा कर लेते हैं। मैं फला मौलाना को मिला बा, सुभान अल्लाह, मैं देखा बा, सुभान अल्लाह। तू जाको उनसे मिल सकता कर, देख रे फोटो पकड़ा सो, इतने फोटो पकड़ रही हूँ हजरत, इतने फोटो पकड़ रही हूँ हजरत। जरा मशहूर मौली साहबा को चैन से काम भी न खाने देती न पीने देती। एक मरतबा बेंगलुरु से हैदराबाद को गया फ्लाइट में, फ्लाइट मालूम एयरपोर्ट है कलकत्ता में, बहुत अच्छे थे, मैं खुशकिस्मत हूँ। इंशाल्लाह मैं पीएम बने तो एक एयरपोर्ट बनाता हूँ। अरे बोलने में क्या रे बाबा हुआ? क्या पावर होना हजरत, पीएम तो हूँ, 2 चीजा होना, एक पावर होना, एक दिल्ली होना। इंशाल्लाह होता इंशाल्लाह ताला। किसी के बाप का थोड़ी हिंदुस्तान है, उनका भी है, हमारा भी है, हमारा भी है, उनका भी है। उनका पसीना है तो हमारा खून है, हमारी शहादतें हैं। एक अलग उन्वान, कभी उलमा से पूरी तहकीक सुन लेना। अल्लाह अकबर। उम्मत हिंदुस्तान का मुसलमान अगर हिंदुस्तान की तारीख पढ़ लेता तो किसी का दामन तो दूर की बात के दुम भी नहीं पकड़ता। एक मरतबा हैदराबाद से, बेंगलुरु से हैदराबाद को गया, एयरपोर्ट, फ्लाइट सब एसी में पेशाबा ज्यादा, तबीयत बाबा। गर्मी के मौसम में पेशाबा कम, सर्दी के मौसम में ज्यादा। अब मैं इतना सफर ठंडिक में करते गए के बाद मुझे जरूरत पेश आ गई, मैं कार में बैठते कि कार में भी एसी। साथियों को पूछा, मैं कहते भी करीब में मस्जिद रही तो बोलो जरा जरूरत को। अगर मस्जिद 40 किलोमीटर तकरीबन दूर है हजरत, और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि कांति पर्दे की जगह खड़ा हुई, मैं जरूरत को जाकर आ जाता हूँ, है ना, इजाजत है ना। पैगंबर रास्ते में सफर करते थे, जरूरत अगर पेश आ जाती तो पैगंबर भी रास्ते के किनारे किसी पर्दे की जगह जाकर आते थे। मोहम्मद का गुलाम जब भी कोई काम करता है तो दलील हाथ में रखकर काम करता है। अब मैं जाकर आए तक कार में बैठा से एक आदमी बराबर फोटो पकड़ लगा है। मैं कहा जाकर आया बाबा, आने के बाद दिमाग खराब है। मैं क्या देखो नमाज पढ़ पाया, फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, पीछे से पकड़े सामने नहीं आए हैं। फोटो से बचो। अभी भी मौलाना तस्वीर पर किसी का एतमाद नहीं है, गर्चे कि हम लोग मुब्तला हो रहे मजबूर होकर। अभी करीब में और 4 साल पहले 2 फतवे भी मेरे पास मौजूद हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम का हजरत ने साफ लिखा है, तस्वीर पर इख्तलाफ तो जरूर है लेकिन बचना तकवा है।
तस्वीर पर इख्तलाफ तो जरूर है। ये जमात है उलमा की जो जायज करार देती है, ये जमात है उलमा किराम की नाजायज करार देती है। किसी मसले में इख्तलाफ आ जाए, उस मसले की शिद्दत खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी सारे आलम का सबसे बड़ा मुफ्ती, जिसको शेखुल इस्लाम फिल आलम कहा जाता है, अल्लाह अकबर कबीरा नाम याद रखो। अगर आप रिसर्च करना है तो करके देखो, हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू, जो हरमैन शरीफैन के आइम्मा के इस वक्त उस्ताद हैं। आप हरमैन शरीफैन के आइम्मा के उस्ताद हैं। आपको खुद यकीन नहीं आएगा। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैं हरमैन शरीफैन जाकर आया तो मुझे बराबर बताया गया कि अभी करीब में ये बहुत बड़ी मजलिस हदीस की मुनअक़िद हुई, हुकूमत की सरपरस्ती में। हजरत हदीस का सबक देकर हदीस की सनद दिए, तो उस मजलिस में शरीक होने वाले पूरे अरब के उलमा के साथ हरमैन शरीफैन के आइम्मा भी हजरत के सामने ज़ानुए अदब पहकर कर बैठे। इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा मुफ्ती, इतना बड़ा फकीह, अल्लाह अकबर कबीरा, साफ साफ कहता है तस्वीर पर इख्तलाफ तो जरूर है, लेकिन बचना क्या है? बोलो जोर से, तकवा है। उठे बैठे तस्वीर मत पकड़ो, उठे बैठे तस्वीर मत पकड़ो, खाते पीते तस्वीर मत पकड़ो, तस्वीर से बचो। हो सकता खुदा हशर के मैदान में सवाल ना करे, हो सकता खुदा हशर के मैदान में सवाल करे। हाथ जोड़ता हूं, एक एक मुसलमान तवज्जो के साथ सुने, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें तवज्जो के साथ सुने, पूरा उन्वान मेरे जहन में है। इख्तिलाफ जब आ जाता है, बात बता रहा हूं, हो सकता है अल्लाह ताला सवाल ना करे, हो सकता है कि सवाल करे, ना करे बेड़ा पार। अगर सवाल कर दिया तो क्या होगा? मैं झारखंड गया था, झारखंड गया था, कुछ नौजवान मदरसे की ऑफिस में बैठे, मैं बैठा था तो आकर मुझसे मुसाफा करे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग बैठे थे और वो उनके सामने उन लोगों ने मुसाफा मुझसे किया और एक तस्वीर पकड़ने की गुजारिश की। मैं भी तैयार हो गया, क्या करूं, तस्वीर नहीं पकड़ा तो हम ना पकड़ लेते। बाद में मौलाना ने, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मुझसे कहा कि मौलाना नहीं नहीं, बचने की कोशिश करो, ये इख्तलाफी मसला तो जरूर है लेकिन बचने में तकवा है। उसके बाद उस बुजुर्ग ने कहा, इतने जबरदस्त फितने के माहौल में मौलाना, सिवाय पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और क्या कहते हैं पैन कार्ड, इन दस्तावेजात के अलावा अल्लाह का फजल है कि मेरी एक तस्वीर भी गैर जरूरी नहीं है। ऐसे भी है अल्लाह के बंदे। बचेंगे कौन कौन बचेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, ये सच्चे हाथ की कांग्रेस के हाथ आएंगे, सच्चे हाथ। माशाअल्लाह, मैं बोसा देता हूं। अब इतने हाथों को मैं कहां बोसा दे लेकर हूं, एक बोसा भेज तू, तुम्हें सब बांट लो। अमल करे तो खुशी होती नहीं हजरत, अमल करे तो खुशी होती है। सडन बंद नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर, फितनों में मुब्तला हैं मेरी माँ और बहनें, मेरी बच्चियां। आज तुम्हारी जवानी की उम्र में तुम्हारे हाथ में भी मोबाइल आ गया है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 12 साल की बच्ची मोबाइल है हजरत हाथ में, 13 साल की बच्ची मोबाइल है हजरत हाथ में, 10 साल की बच्ची मोबाइल है हजरत हाथ में। वो बाप की शफकत को मैं मानता नहीं, वो माँ की ममता को मैं मानता नहीं। जो अपनी जवान बच्ची के हाथ में मोबाइल देते हैं, वो माँ बाप नहीं, अपनी बच्ची के, बच्ची की इज्जत के, बच्ची की हया के दुश्मन है वो।
मैं तो नौजवान बच्चों के हाथ में मोबाइल पसंद नहीं करता। आज जवान बच्चियों के हाथ में मोबाइल। मेरी बच्चियां बैठी है तो नाराज ना होना, तुम्हारी इज्जत की मुझे फिक्र है, जैसे में बैठे हुए उलमा को फिक्र है, नौजवानों को फिक्र है, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी मोहब्बत, क्योंकि तुम्हारा मेरा खून अलग है, तुम्हारा मेरा दूध अलग है, तुम्हारा मेरा खानदान अलग है, लेकिन तुम्हारा मेरा धर्म, तुम्हारा मेरा ईमान एक है, तुम्हारा मेरा अल्लाह एक है, तुम्हारा मेरा नबी एक है, तुम्हारा मेरा खिबला एक है, तुम्हारी मेरी किताब एक है। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर एक साथ जन्नत को जाने वाले हैं। अल्लाह का फजल नाजिल होगा, नबी की सिफारिश होगी। इस दर्द को, रिश्ते को पेश कर रहा हूं, अपने हाथों को मोबाइल से बचाओ, क्योंकि इज्जतों का खतरा दुश्मनों के हमलों से नहीं, तुम्हारे हाथों के मोबाइलों से हो रहा है। पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। आजकल तो शादियों में तोहफे दे रहे हैं मोबाइल। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एक दिन की नई बहू घर के अंदर अभी समझी नहीं गई, उसके हाथ में मोबाइल है मौलाना, और इन मोबाइलों से रॉन्ग नंबर भी सही जगह पर जा रहे हैं। जिस बच्ची के हाथ में मोबाइल हो वो कमरे में सोती है कि जागती है, जमने वाली मां को फिक्र नहीं है। ऐसी मां के जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है। जवान बच्ची के हाथ में मोबाइल है और बाप सो रहा है। मैं उस बाप को सोने को क्या कहूं, सोना कहूं कि नशा कहूं? आज गैरों की नजरें पड़ चुकी है। नेटवर्क और कांटेक्ट करने के कई तरीके पैदा हो चुके हैं। इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक क्या है, कैसे कैसे ऐप्स बने जा रहे हैं मालूम। उन ऐप्स के जरिए से जिस घर के सामने से गुजरते हैं उस घर के मोबाइलों का पूरा नंबर मोबाइलों में आ जाता है। ये दुश्मनों की साजिश है। आपा, मेरी बच्चियां 12-13 साल की बच्चियां बैठी है, समझ रही है, समझ जाओ। 16-17 साल की बच्चियां बैठी है, समझ रही है तो समझ जाओ। 20 साल 25 साल की बच्चियां समझ रही है, समझ जाओ। एक बहुत बेहतरीन बात तुमको दे रहा हूं, तुम अपने दामन में घाटी डालकर लेकर चले जाना। तुम तुम्हारी माँ की बेटी बाद में हो, तुम तुम्हारी माँ की बेटी बाद में हो। तुम सबसे पहले इस्लाम की बेटी हो, आयशा की बेटी हो, फातिमा की बेटी हो, खतीजा की बेटी हो, हफ्सा की बेटी हो। कोई काम ऐसा न करना कि खबर में खतीजा को तकलीफ हो, खबर में आयशा को तकलीफ हो, खबर में फातिमा को तकलीफ हो। अल्लाह अकबर, तुझे जन्ने वाली माँ तुझे साथ नहीं देंगी, हुजूर की बेटी इंशाअल्लाह फातिमा साथ देगी, हुजूर की बीवी हम सब की माँ आयशा साथ देगी, हुजूर की बीवी हम सब की माँ खतीजा साथ देगी। हशर के मैदान में इस हालत में उठना, हशर के मैदान में इस हालत में उठना। कल करा की मेरी आपा कि तू देखकर खतीजा को पहचाने के न पहचाने, खतीजा तुझे देखकर पहचान ले। तू देखकर अम्मा आयशा को पहचाने के न पहचाने, आयशा अम्मा तुझे पहचान ले। तू देखकर फातिमा को पहचाने के न पहचाने, फातिमा तुझको पहचान ले। क्योंकि कुरान पाक का एक इशारा है, बच्चे बड़ों को उतना जल्द नहीं पहचानते जितना बड़े बच्चों को पहचान लेते हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। बच्चों को पहचानने का इशारा है। बच्चे बड़ों को उतना नहीं पहचानते जितना बड़े बच्चों को पहचान लेते हैं। हशर के मैदान में हमारे बड़े कौन होंगे? हमारी अम्मा खतीजा हमारी बड़ी होगी, अम्मा आयशा हमारी बड़ी होगी, अम्मा फातिमा हमारी बड़ी होगी। हम उनको पहचाने के ना पहचाने, वो हमको पहचान लेगी। वो अम्मा खतीजा हो, वो अम्मा आयशा हो, वो अम्मा फातिमा हो, वो हमको कैसे पहचानेगी? हमारे सरों पे लेबल होगा, पेशानियों में नाम होगा, नहीं कुछ नहीं होगा। हम नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे। जिस औरत के पास
हया का खजाना होगा, उसके चेहरे पर एक अजीब किस्म का नूर होगा जो हया की वजह से पैदा होगा। उस नूर को देखकर खुदा की कसम हजरत खतीजा भी पहचान लेगी, हजरत आयशा भी पहचान लेगी, हजरत फातिमा भी पहचान लेगी। अल्लाह अकबर। हजरत जबेरिया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम रिज़वानुल्लाह सब पहचान लेंगे। ऐसी हया पैदा कर मेरी आपा, मेरी बहन, मेरी बच्ची, 2-3 मिनट तो सुन ले। तेरे चेहरे में हुस्न तो है, रौनक नहीं है। तेरे चेहरे में हुस्न तो है, रौनक नहीं है। तेरे चेहरे में हुस्न तो है, नूर नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस औरत के चेहरे पर गैर मर्दों की नजर पड़ती है, इशारा तुम्हें देखो, घर में जाकर दिखाओ। जिस औरत के चेहरे पर गैर मर्दों की नजर पड़ती है, अल्लाह ताला उन औरतों के, लड़कियों के चेहरों से नूर खत्म कर देती है। अब पाउडर का मेकअप, हुस्न ये तो रहेगा। अरे ये पाउडर का हुस्न जमाल, ये लिपस्टिक का हुस्न जमाल तुम्हारे अंदर क्या खूबसूरती पैदा करता है। जानवरों को पेंट मारे तभी खूबसूरती पैदा हो जाती है, होती नहीं होती है। हुस्न अलग है, नूर अलग है, हुस्न अलग है, जमाल अलग है। मेरी कलकड़ा की आपा, खुदा करे कि ये बातें तेरे अंदर ना हो, लेकिन मैं आम बात एंड जनरल बात कहना चाहता हूं। आज की औरतों के पास मौलाना हुस्न तो है, जमाल नहीं है, हुस्न तो है, नूर नहीं है। और आगे सुन ले मेरी आपा, मेरी बच्चियां, मेरी भांजियां, तुम्हें देखकर शायद तुम्हारे बाप को प्यार आता होगा, तुम्हें देखकर तुम्हारे भाई को प्यार आता होगा, तुम्हें देखकर तुम्हारे शौहर को प्यार आता होगा। इस जुमले पर मुझे माफ करना, मैं बदला में जमाना हूं, मैं साफ बात करता हूं, डंके की चोट में बात करता हूं। मैं सबको नहीं, जो मुब्तला है उनको कहता हूं। कुछ औरतें ऐसी हैं, कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनको देखकर लुच्चे लफंगों को प्यार आता है, कमाल नहीं। बाप को प्यार आ जाना कमाल नहीं, भाई को प्यार आ जाना कमाल नहीं, शौहर को प्यार आ जाना कमाल नहीं। ऐसा अमल पैदा कर, ऐसा अमल पैदा कर, ऐसी हया पैदा कर, ऐसी शर्म पैदा कर। खुदा की कसम तुझ पर फरिश्तों की नजर पड़ जाए, तेरी तरफ से फरिश्ते इस्तग़फ़ार करने लगे, खुदा को प्यार आ जाए। आज क्या है? हदीस में साफ है, उलमा बैठे हैं। अब बता दो वो तमाम अहादीस। जो औरत अपने हया की हिफाजत करती है, ये याद रखना मेरी आपा, आज तुम बगैर बुरखों के बाहर निकलती हैं, या बुरखा भी पहनती है तो चेहरा खुला रखकर बाहर निकलती है, रास्ते में चलते चलते मोबाइलों में बात करती है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, दिल के साफ होने का धोखा देकर अपनों को क्या गैरों से बात करती है। अब तो मुझे मौलाना इरफान तवज्जो चाहता हूं, अब तो हमारी अपनी कौम के नौजवानों के निगाहों पर से भरोसा हट गया है और तुझे गैरों की निगाहों पर भरोसा है। आरिये प्यारो, आरिये, इसमें तुम्हारा भी कसूर है, तुम्हारा भी कसूर है, तुम्हारा भी कसूर है। हम में से किसी की मां बेपर्दा होती है, बेटा जिम्मेदार है, किसी की बेटी बेपर्दा होती है, बाप जिम्मेदार है, किसी की बहन बेपर्दा होती है, भाई जिम्मेदार है, किसी का शौहर, किसी की बीवी बेपर्दा होती है, शौहर कसूरवार है। मैं माफी चाहता हूं, मैं अपना समझ कर कहना चाहता हूं, बाप की हया कहां गई, भाई की हया कहां गई, शौहर की हया कहां गई, बेटे की हया कहां गई। अरे गीरत है तो जवाब दो। हमारी माँ को कोई देखे, हमारी गीरत कैसे बर्दाश्त कर रही है, हमारी बीवी को कोई देखे, हमारी गीरत कैसे बर्दाश्त कर रही है, हमारी बहन को कोई देखे, गीरत कैसे बर्दाश्त कर रही है, हमारी बेटी को कोई देखे, गीरत कैसे बर्दाश्त कर रही है। मौलाना खिबला, मेरे पास इसका जवाब है। आज कुछ लोगों की गीरत इसलिए मर गई
कि वो लोग भी तो किसी की इज्जतों पर हमला कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? अरे हमारी मां को देखकर हमको गुस्सा उस वक्त आता है जब हम किसी की मां को न देखें। हमारी बहन को देखकर कोई देखता है तो गुस्सा उस वक्त आता है जब हम किसी की बहन को न देखें। हमारी बेटी को देखने वाले पर गुस्सा हमको उस वक्त आता है हम किसी की बेटी को, अरे समझौता चल रहा है, सौदा चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, तुम हमारी हया पर नजर करो, हम तुम्हारी हया पर नजर करेंगे। तौबा तौबा तौबा। नौजवानों सामने बैठे हैं, तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरे भांजे हो, मेरे भतीजे हो, इस्लाम की तुम ताकत हो, ईमान की तुम ताकत हो। तुम अपने दौर के टीपू सुल्तान बनने वाले हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी बनने वाले हो, मोहम्मद बिन कासिम बनने हो, बाबर बनने वाले हो, हुमायूं बनने वाले हो। मैं एक फार्मूला बताता हूं, एक इलाज बताता हूं, तुम अपने आंखों की हिफाजत कर लो, तुम्हारे घर की हया पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। वो वाकया भी याद है और एक वाकया जहन में आ रहा है, बयान करूं? टाइम कितना हुआ हजरत? ज्यादा अभी बयान शुरू करा नहीं, 1.5 घंटा हो गया या घड़ी स्पीड भरती क्या? ज्यादा वक्त हो गया तो कोई सूर फूक दे। नहीं फूकते? मुझे मत आजमाइए, मैं सुबह के 4 बजे तक बैठ जाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, क्योंकि मर्ज जितना होता है इलाज उतना होता है। एक ऑपरेशन 24 घंटे का चल रहा है। जिस्म खराब हो जाए तो ऑपरेशन का ये वक्त है, ईमान खराब हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट का वक्त क्या होगा? तवज्जो से सुनो, एक वाकया बताता हूं, कलीजा पानी हो जाएगा। सुनेंगे? याद रखेंगे? किसी की दुआ कबूल होगी हजरत, भूल रही है। कल कड़ा में मुस्तजाब दावत भी है। आपसे भी कहता हूं, रास्ते में चलो तो निगाह नीचे रखकर चलो। कौन कौन अमल करेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरूरत पड़ी तो निगाह उठाओ, नहीं तो नीचे चलो। मैंने एक जुमला पढ़ा एक किताब में, बड़ा प्यारा जुमला, निगाहें नीचे रखकर अदब के साथ, अखलाक के साथ, हया के साथ, शर्म के साथ ऐसे चलो, देखने वाले देख कर ये कहे कि गुलाम ऐसा है तो इसका आका कैसा होगा। मैं याद कर लिया जुमले को। हमको चाहिए कि हम अपने अमल से हमारे नबी का एड्रेस दें। हमको चाहिए कि हम अपने अमल से हमारे नबी का पता दें। हम ये साबित करने की कोशिश न करें कि हम किस खानदान के हैं, हम ये साबित करने की कोशिश करें कि हमारा नबी कौन है। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। निगाह नीचे। हजरत उमर फरमाते हैं, निगाह नीचे रखो, जान की भी हिफाजत होगी, ईमान की भी हिफाजत होगी। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा कि हजरत जरा तशरीह कर दे, तो हजरत उमर ने फरमाया, निगाह नीचे करके चलोगे, ईमान की तो हिफाजत हो ही जाएगी, जान की हिफाजत ऐसी होगी कि कहां गड़ा है, कहां कांटा है, कहां पत्थर है, सब देख कर चलेंगे। इधर उधर देख ले कोई जाता, पावा का एक्सीडेंट हो जाता। अब इंडिया में गड़े बोलना मामूली गड़े, एक एक गड़ा तो ऐसा है हजरत 2-2 मिनिस्टरों को दफन कर सकते हैं। औरत ना होते, मस्जिद का प्रोग्राम होता था और एक जुमला भी बोलता था जो बोल चुका हूं, समझ में आई? नहीं डरता गिरता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ तो हवा, हुआ नहीं तो हवा। अरे हक छुपा कर जीने से हक बोल कर मरना शहादत है। कर्ज। निगाह नीचे रखकर चलो। औरतों को तुम्हें बाहर निकलत नको, वो लगा खुश हो गई, हमने अभी हजरत चलने की इजाजत दे दी, निगाह नहीं, तुम्हें निकलत नको। हजरत अली की तरफ मंसूब करते हैं इस कौल को, लेकिन हजरत अली का नहीं है। हो सकता है कि अली का हो। हजरत अली ने औरतों से कहा कि तुम चांद नहीं, तुम सूरज हो। तुम चांद नहीं, सूरज हो। किसी ने पूछा कि हजरत अली से क्या मतलब है? चांद देखा जा सकता है, सूरज को देखने वालों की आंखें जल जाती है। तुम्हें निकलो चुनो को न रहे बांस,
न बजे, कुत्ती मीर के वास्ते न बाहर निकल रही है, वो भी शहीद बोल रही है। उन्हें नहीं लगी तो सालना नहीं पकता, तुम्हें करने के काम उन्हें कर रही है। बड़े फितने हैं, किसी गैर मर्द से बातचीत करो न को, जाए सज्ञ खलेरे भाई से बात नहीं करना, तुम्हें मौलेरे भाई से बात नहीं करना, चिचेरे भाई से बात नहीं करना, फुटेरे भाई से बात नहीं करना। भोनी के तो समझती हैं, भान के नौशों को क्या बोलते, अरे क्या बोलते भाईजान, भो नहीं, कितने नमा इन लोगों गुगू को जान का दुश्मन कहते हो गया को भाईजान का, भाईजान भो नहीं, जीजू जीजा जी, कितने नामा ही देखो, उन्हें आया तो घर का सुकून खत्म हो जाता। ये सही बोलो गलत बोलो, कब भी ये उन्मान पर भी जलसा रखो, उलमा को बुलाओ, इंशाअल्लाह ताला बोलते। भोने से तो बातचीत नहीं करना हराम है, पैगंबर ने फरमाया इज्जत का सबसे बड़ा दुश्मन भोने। दूसरी कौम कहती है साली आदि घरवाली जूते मारो, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, आदि घरवाली, पाऊ घरवाली, पौनी घरवाली, इसका इस्लाम में कोई दखल नहीं, रही तो पूरी रहती, नहीं तो नहीं चलती। निकलना नहीं, जूते छपा को मजाक करती सो, उल्टे को अपने चा देखो मजाक करती सो, अभी क्या कहते मजाक करती सो, लाहौल है इसी जिंदगियों पर, थूक चाहते हैं गैरों का। किसी से बात नहीं करना, बात करने का अगर मौका भी मिल गया, कुरान उसका सबक देता है, कड़क बात करो। कैसा? अब घर में कंजूमी मर्द मना मोबाइल रख डालिया, बजने पर बज रहा है, बेहतर है कट कर डालो, डाउट करो न को, अल्लाह देख रहा है, तुम ना धोखा देने वाला कभी पनपता नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, कट कर डालो। पैसा बोलकर बात करने का उन्हें देखो जी किसका फोन आया बोलकर बोले तो उठा को बात करना, तुम्हें सलाम करो न को, एक मौलवी होकर आलिम होकर अल्हम्दुलिल्लाह मसला उन्हें करेंगे सलाम, नहीं तो तुम्हें करो न को। कौन? कड़क पूछना, उसके हाथ से मोबाइल गिर जाना, क्या कुरान का हुक्म। इलियासी उन्हें पूछे, इलियासी नहीं, कहां जा कोई बादरुल्ला कोई, कब आती, आराम का मौका है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आजकल क्या हो रहा था, सलाम खैर भैया, क्या भैया दिखी पीड़ा तो खुद पीड़ा रे, तुझे कहीं कुबा दिखे ना उन्हें, तुझे कहीं को दिखना उन्हें, आओ भैया घर को, कहीं को बुलाती, हराम है। बात हंसने की है, हकीकत पर इस्लाम रो रहा है, माहौल के फरिश्ते रो रहे हैं। खबर जुमेरात और पीर को नबी के दरबार पर पहुंचती है, पता नहीं कि आका की रूह मुबारक को कितनी तकलीफ होगी। तेरे लिए आका बहुत रोए, आका आज तेरी जो फजीलत है वो मेरे नबी का सदका है, मेरे नबी अगर ना होते तो तेरी हैसियत जानवर से भी बदतर थी। तुझे इज्जतों के मकाम पर बिठाकर तेरी हया की हिफाजत के लिए शर्म की चादर बेचाकर गए, तुझे चांदी बनाकर गए, तुझे सोना बनाकर गए, तुझे हीरा बनाकर गए, तुझे जबरदस्त बनाकर गए, तुझे याकूत और मरजान बनाकर गए, और तू ठोकर की चप्पल बन रही है। अंदर रे, मैं साफ कहता हूं, किसी मां के लाल का डर नहीं,
वैसी तालीम की जरूरत नहीं जिसके पाने के लिए इज्जतों को खोना पड़ता है। नहीं, ठोकर मारो, न पढ़ाओ बच्चियों को। हमारी अपनी स्कूलें हैं या किसी और की स्कूलें हैं जहां मखलूत तालीम नहीं, लड़के अलग लड़कियां अलग, पढ़ाने वाले लड़कों को लड़के, लड़कियों को लड़के, वहां पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ। हया की हिफाजत के साथ जिहालत बहुत अच्छी चीज है। आ रही है बात समझ में? नहीं हजरत, पढ़को रहना हजरत, ऐसी तालीम लेकर क्या करोगे जिससे इज्जतों का सौदा करना पड़ता है, हया का सौदा करना पड़ता है, शर्म का सौदा करना पड़ता है। पढ़ाने वाले टीचर पर वो कौन सा भरोसा आ गया आपको, जबकि हजरत उलमा कहते हैं पढ़ाने वाला आलिम भी हो तो सामने बैठकर जवान बच्ची पढ़ नहीं सकती। जवान तो जवान, वो बच्ची जिसकी उम्र 8-9 साल से आगे गुजर चुकी है, उस उम्र की बच्ची को भी हजरत माफ फरमाए, हजरत के सामने बिठाकर पढ़ाने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। और तुम्हें टीचरों पर भरोसा कर लीजिए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद फरमाते हैं, पढ़ाने वाला हसन बसरी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, पढ़ी जाने वाली किताब कुरान हो, मकाम काबे के बाजू को मैदान हो, तब भी दोनों के बीच में बगैर पर्दे के पढ़ाना जायज नहीं। अगर पर्दा ना हो, शैतान वहां भी आकर इरादे और ख्यालात खराब करेगा। कौन हसन बसरी, सीरत अलग है, कौन राबिया बसरिया, सीरत कितनी बड़ी है। मैं क्या कहूं, 1.5-2 घंटे में इतना दिमाग में उन्वान उबल रहा है, इतना उबल रहा, इसीलिए मैं आपको करीब बिठा लिया। हज़रत उलमा की खिदमत में एक बात बताता हूं, सुनने वाले और सुनाने वालों के दरमियान में ज्यादा फासिला ना हो, यही लिखा है। वो दूर, उतना दूर बैठ जाना, ये साहब है ना सियासी स्टेजों की शक्ल है, उनको बयान करने वाले को डर कौन दुश्मन करता की हो। हमना किसका भी डर नहीं है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। हमना कहीं को मारेंगे, हमें किसके बाप का खाए मुझको। ऐसे करीब बैठे तो हजरत, बोलने पर भी अल्लाह की मदद, सुनने पर भी अल्लाह की मदद। कौन पढ़ाने वाला, हसन बसरी, पढ़ने वाली कौन, राबिया बसरिया। और क्या पढ़ी जा रही है, कुरान। कहां पढ़ा रहे हैं, मताफ काबे के दीवार के बाजू का जो हिस्सा है जहां फिरते हैं ना, देखे होंगे, गए होंगे, जो नहीं गए अल्लाह सबको जाने का मौका अता फरमाए। वहां बैठकर भी अगर ये दो बुजुर्ग बगैर पर्दे के पढ़ते हैं तो शैतान वहां भी आ जाता है। यहाँ कौन हसन बसरी है, यहाँ कौन राबिया बसरिया है, क्या सब्जेक्ट है, क्या है, किधर है। बहुत अफसोस है मेरी माए और बहनें, बहुत पर्दे में रहो, बहुत हया में रहो, बहुत शर्म में रहो। और ईमान के बाद तुम्हारी हया का बड़ा मकाम है, तुम्हारे शर्म का बड़ा मकाम है, तुम्हारी इज्जत का बड़ा मकाम है, तुम्हारी गीरत का बहुत बड़ा मकाम है। तुम इस्लाम की इज्जत हो, तुम इस्लाम की जीनत हो, तुम इस्लाम की इज्जत हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम किसी जमाने में पैदा क्यों ना हुई हो, लेकिन तुम है आयशा व फातिमा की बेटी। मैं कुछ बातें खुल कर बयान करना चाहता हूं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पीछे कुछ कुत्ते पड़े हुए हैं और कुत्ता पेट भरकर खाता नहीं, कुछ खाता कुछ छोड़ देता है। इशारा समझ रहे? अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे बोले तो बोलो, मैं खुला बोलता, मुझे कोई डर नहीं, कोई हिजाब नहीं हम बात बोलने के लिए। तुम्हारे पीछे कुछ कुत्ते पड़े हुए हैं, कुत्ते 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 पड़े हुए हैं। अब बहुत बाहर का माहौल बहुत खराब है आपका।
मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जानते हैं आप, उन्होंने अपने अंदाज से क्या कहा मालूम? रे बाहर के कुत्तों से बचो रे, गोश्त तो गोश्त, हड्डियां नहीं छोड़ रहे थे। वैसे कुछ कुत्ते ऐसे हैं, जवान तो जवान, बुड्डियां नहीं छोड़ रहे थे। नहीं, जमाना बड़ा खराब है, बड़ा खराब है। बाहर कदम नहीं रखना तुम्हें, घर के अंदर इज्जत के साथ रहना, शराफत के साथ रहना, माँ बाप के फैसलों के सामने सर झुका देना, तुम अपने तरफ से कोई फैसला न करना। जहां जाता हूं एक दर्द आता है, मैं इशारा देता हूं समझ जाएगी। और आप लोगों से कहता हूं कि अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, गहरी नजर रखें। दुश्मनों का जवाब उनकी इज्जतों पर हमला करना नहीं है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, आज इसका एक एक जुमला रिकॉर्ड होता है, हुकूमत की नजर में है, मुझे कोई फर्क पैदा नहीं होता। लेकिन मैं जितने जुमले कहता हूं वो इस्लाम के जुमले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान के जुमले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के जुमले हैं। दुश्मनों का जवाब उनकी इज्जतों पर हमला करके देना नहीं, अपनी इज्जतों की हिफाजत करना दुश्मनों का जवाब है। करेंगे? और एक बात बताता हूं, क्योंकि इस्लाह मुआशरा है, मुझे कुछ इधर उधर जाने की भी इजाजत मिल जाती है, तो वो शादियों को आसान बनाओ। मेरे पास नंबर है, मैं बताऊंगा आपको, आपको एक या दो को बताऊंगा मैं। मेरा नंबर तो बहुत खुल गया है, बहुत खुल गया है मेरा नंबर। मैं नंबर बदलता भी नहीं। मुझे कहीं को नंबर, अरे किच एक नंबर है सो, और एक नंबर को मैं कहीं को बेकार पैसे भर को अंबानी को दूं, क्या एक नंबर से काम हो रहा नहीं, बस एक मोबाइल से काम हो रहा नहीं। हजरत तुम्हारे कितने नंबर आई बता? मैं बोलता 10 नंबर आई। अरे 10 नंबर आई, हाँ 944314341, 10 नंबर आई। नहीं हजरत कितने सिम आई बता? मैं बीवी एक सिम एक। फजूल खर्ची से बच्चों बचेंगे। दो मोबाइल रखना नहीं, मुंजी की तंजावर की मंजा, 100 रुपए कमाने का वास्ते खून बहाना पड़ता, 2 मोबाइल रखे, 2 सिम आई, समझ में? एक बच्ची फोन कर रही है, पता नहीं कि कौन है, आई है नहीं आई है, अल्लाह आलम। कहती है कि हजरत आप हमारे गांव आ रहे हैं। आओ बेटे। कौन सा बेटे गांव तुम्हारा? कलकड़ा। आओ बेटे, सब आना है इंशाल्लाह। क्या भी नहीं हजरत, जरा जोड़े जो इसके बारे में बोलो। कितने उन्वान बोलो बेटे? लेकिन उसे तसल्ली दिया, पूरा उन्वान तो नहीं बोल सकता, थोड़ा। तुम्हें शादियां आसान करो, हमारी कोई बच्ची बाहर नहीं जाएगी। आज भी इतनी तरबियत के बावजूद 2-2 लाख का सवाल हो रहा है। सही बोला? इतनी तरबियत के बावजूद रेडियोवाद का सवाल हो रहा है, इतनी तरबियत के बावजूद जोड़े का सवाल हो रहा है, इतनी तरबियत के बावजूद पैसों का सवाल हो रहा है, इतनी तरबियत के बावजूद 500 आदमियों की दावत, 1000 आदमियों की दावत खिलाना है। तेरे बाप के पैसे से खिला, तेरे बाप के खून से पैदा हुआ दावत किसी और के खून का कर रहा है। शर्म नहीं आती? चिक्कर में जाकर मर, कुत्ते चाहते तेरी लाश को। दिल बड़ा है, बाप की दौलत दिखा। एक मासूम औरत सिर्फ नाजुक, जिस पर रहम करने का खुदा हुक्म दिया है, उसके बाप की दौलत पर अपना दिल क्या दिखाता है मेरे नौजवान? आइंदा नहीं बुलाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहना उठकर चले जाओ, खुद चला जाऊं, न खिलाओ, कोई बात नहीं, नमाज पढ़ के चला जाऊं। लेकिन मुझे कहने, एक बच्ची रोती हुए कहती है मेरा दिल कितना नहीं दुखेगा। ये हाल बना रखा है, फिर हम रोते हैं हमारी बच्चियां कहीं और जा रही है। जाने का रीजन तो मालूम करो।
किसी आंध्र प्रदेश के उस तरफ इलाके को गया था जो गंगा, जो उड़ीसा का बॉर्डर है, वहां गया था मौलाना। वहां दर्द आया तो मैंने नौजवानों को पहले ये पूछा वो क्यों जा रही है, ये नहीं पूछा तुम्हारे अपने इलाके में शादियां कैसी हो रही है। तो एक मौलाना नौजवान उठकर कहने लगे मौलाना वाकईतन अल्लाह ने आपको फिरासत अता फरमाई है, यहाँ शादियां ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है। मैंने कहा कि जब शादियां ऐसी 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 हो रही है तो फिर जाने वाली बच्चियों पर तुमको रोने का कोई हक नहीं है, लेकिन याद रखना वही बच्चियां हशर के मैदान में तुम्हारा दामन पकड़कर पकड़ लेगी और तुमको जन्नत हरगिज जाने नहीं देगी। शादी में है, करो वलीमा शाम का। जोड़े का पैसा क्यों जोड़े का पैसा? अगर लेना है जोड़े का पैसा मैं लिख कर देता हूं, मैं लिख कर देता हूं, 2000 ले लो, जायज नहीं। फिर भी बोल रहा हूं 2 लाख रुपए का जोड़ा क्या तेरे बाप के पूरे खानदान को पिलाता? एक जोड़ा कितना होना हजरत? 300 रुपए का मीटर कपड़ा ले ले, भारी कपड़ा हजरत। 400 रुपए का ले ले, 500 रुपए का ले ले, 3 मीटर में पूरा कफन तैयार। चल 5000 रुपए का सवाल कर और बाकी मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूं, जो ही उनको बोल रहा हूं, डायरेक्ट शूट। तुम ना नहीं, तुम अच्छे बच्चे, आई लव यू। जो है बेटा, नहीं से बच्चे कहीं को हजरत नाराज होना, हमारे अच्छे बच्चे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उस नौजवान, एक नौजवान बंगलोर के अंदर ऐसा है, ऐसे बैठे 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 उसके एक दोस्त ने अपनी बहन का दर्द पेश किया, जिस बहन को आंख नहीं मुंह नहीं, ऐसे ही बैठे बैठे एक अच्छा नौजवान हैंडसम स्मार्ट, उसने कहा कोई मोहब्बत का चक्कर नहीं, लव का चक्कर नहीं। उन्हें दोस्त दर्द बयान किया तो उसने कहा कि तू फिक्र मत कर, मैंने जमाने में देखा है कि मर्दों ने अंधी औरतों को भी शादी किया है, मैं तेरे बहन से शादी करने के लिए तैयार हूं। किया है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बच्चे हुए हैं, सबके सब सलामत हैं। ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं, ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं किसे, जो मुब्तला है, बच्चों को भी कह रहा हूं, तो बाप को भी कह रहा हूं, क्या तुम्हारा बेटा समझे या शोरूम का जूता समझे? नहीं, ऐसी शादियां करो तुम्हारी सादगी से हमारे बच्चों की हया बाकी रह जाए। 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, बाद मुत्तकियां ही हजरत, बाज मुत्तकियां ही, क्या भी आइडिया देखो, क्या है देखो, फिरौन इंतजार का ड्राइवर होता था। आइडिया देखो कैसा, क्या भी देखो, तुम्हारी बच्ची तुम्हें क्या देते हैं कि दो, आधा सवाल पूरा होगा। क्या भी देखो, तुम्हें क्या देते हैं कि तुम्हारी बच्ची दे डालो। हमारी एक ही गुजारिश क्या करता हूं, निके की दावत देकर जरा अच्छी कर डालो, बस उतना। क्या चांद तोड़ को काट को पकाना, मैं तुम्हारी अम्मा का कलीजा तल्ला। क्या बाबा ये, तुम्हें नौजवाना शादी सुन्नत के मुताबिक, तुम्हें अपनी तरफ से जितना पैसा तुम्हारे पास है शरीयत के मुताबिक अच्छा वलीमा करो, मंजे बुलाओ। जब कौन इंशाल्लाह भी बोला 2 घंटे तकरीर करको, मोहब्बत का यह हाल है। वाह वाह वाह, हजरत कलकड़ा में तुम्हारे प्याना बहुत ही, मंजे बुलाओ तो सब सोच रहे बोलिए। समझे, दावत नहीं देनी कौन भी नहीं, तुमने नहीं बोल रहा हूं, आमतौर पर मुझे कौन भी दावत नहीं देनी। इन्हें आको देख लेता, जुम्मे में भूल जाता। शरीयत के अंदर अच्छा वलीमा करो, तुम्हारी बीवी को 100 सोरन तुम्हें लेके जाओ, सुभान अल्लाह। इरादा करो मेरी शादी में मेरी बीवी के मेहर को मैं 50 सोरन लेकर जाता हूं, अच्छा अमल है, खुदा बरकत देंगे, सुभान अल्लाह।
मैं ये 5-10 जोड़े लेके जाता हूं। मैं जहां शादी करता हूं क्या भी तकलीफ नहीं देता, तुम्हें खाली इरादा करो, अल्लाह मदद करते हैं। ना हल्दी का खाना, हल्दी का तो यहाँ होता है कि हल्दी हवा उसमें रत्ती मिर्ची मिला को, रत्ती जहर मिला को वो खाने में सब कुछ लगता है। क्या हल्दी, क्या मिर्ची, क्या धनिया, खाने में पकाने के चीजों को शादी के रस्म बना कर रखेंगे। फिर नाश्ता भी करते, ईके का नाश्ता चलता किया, रात के 4 बजे तक रस्मा में मरने वाले नौशों को फजर की नमाज छोड़कर ईके के दिन सोने वाले को 11 बजे का नाश्ता क्या मालूम, लाता पावा भेजे कलीजे कुफ्ते, सब पूरे खानदान पर एहसान कर रहा है। फिर उसके बाद निके को आता है नक्को शादियां, वो बच्ची बोली बोलकर मैं जर्रा बोल रहा हूं, वरना इस उन्वान का मैं जबरदस्त ऑपरेशन करना चाहता हूं। नक्को शादी सीधी शादियां करो, बेवकूफी नक्को बोलकर बोलो। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी एक जबरदस्त बात और फिक़ही मसला पेश करे हैं। कहीं जाते हैं उन्हें देंगा, ये नीयत से वहां जाना भी सवाल करने के बराबर है। समझ में आया मसला? मैं मंगा नहीं तुरी उन्हों मुझे दे रही देंगे, उन्हों अभी तक ये दिए नहीं। ये तसव्वुर नीयत के साथ जाना भी भीख मांगने के बराबर है को। और मेरे उस्ताद बुखारी शरीफ के शेखुल हदीस, जिनको 50 साल बुखारी पढ़ाने का शर्फ मिला है, हजरत मौलाना शाह अशरफ अली साहब बाकवी रहमतुल्लाह अलैह साहब, हजरत आमतौर पर बयान में सख्त जुमले इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन जोड़े जहेज के मसले में हजरत भी मजबूर थे। सख्त मुद्दे हजरत ने बयान फरमाया, लेकर शादी करने वाले लोग जब तक मरने से पहले वापस नहीं करेंगे, हशर के मैदान में उसका हिसाब हुए बगैर जन्नत नहीं जाएंगे। अब जो लोगों की शादी होगी वो लोग खुश होंगे, मुजम्मिल साहब हमारी शादी के बाद आए, बोलते उनके लिए ये फतवा वापस करो देखो। और अजीब बात है, हमारे औरतों में अजीब बात है, जरा पढ़े आपा, मैं एक जगह बयान करा तो दूसरे दिन आकर एक साहब बोले, हजरत एक नौजवान ने जोड़ा लिया था, जो पैसा वापस करने गया गया तो छोकरी के घर वाले बोले, क्या जी हमारी बच्ची को छोड़ रहा हूं उनसे, तुम्हें नक्को मैं जो इशारा दिया समझा नहीं, फिर वो जुमला दोहराना नहीं चाहता कि हमारी बच्चियों के कदम जो बहक रहे हैं उसकी वजूहात में से एक वजह क्या मालूम, हम मर्द नौजवान शादियों को बहुत महंगी बना चुके हैं। शादी अच्छी करो, मैं साफ कहता हूं, शादी का जो मौका होता ना वो खुशी का मौका होता है कि नहीं होता? देखो शादी बोले तो सूरत कितने खूबसूरत दिखनी माशाअल्लाह। मैं कल नीचे गया, नीचे में बोला था शादी की इतनी फजीलतें मुझे याद ही, हजरत मोदी और योगी के सामने बयान करा तो लगन भी इरादा कर लेंगे शादी का। जबरदस्त फजीलत है इस्लाम में, इस्लाम में बड़ी जबरदस्त फजीलत है। शादी करो, अच्छे कपड़े पहनो, समझ में आई बात है, सुरमा लगाओ, पगड़ी पहनो, घर भी अच्छा रखो, वलीमा शाम का करो, इसराफ करो न को, लेकिन तुम्हारा पैसा रहना, तुम्हारा दिल रहना। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे, कौन की बोला कहता मेरा दिल देखना, कहते बाजू घर की शादी में देख रहे बोलते वो कैसे दिल, तू तेरा दिल दिखा बात, तेरे पैसे खर्चा कर भाई। एक जमाने में बच्ची पैदा होती थी, मुशरिकीन मक्का के दौर में इज्जत के डर से बच्चियों के पैदा होने पर माँ बाप डरते थे। आज शादी के डर से बच्चियों के पैदा होने पर माँ बाप डर रहे हैं। अब अरब में नबी ने माहौल ऐसा बदला, आज अरब में यहाँ बेटा पैदा हुआ तो कितना खुश होते हैं कि अरब में बेटी पैदा हुई तो उससे ज्यादा खुश होते हैं।
वो बेटी मैं गया भी हूँ, बहरीन में एक निके को गया हूँ, जिद्दा में एक निके को गया हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पता चला शादी से पहले लड़की अपने डिमांड्स पेश करती कहते मैंने घर ऐसा रहना, किचन ऐसा रहना, सब चीजा ही का देखती कहते आको। उसके बाद यस बोली तो लिखा होता कहते सुभान अल्लाह, मैं पीएम बना तो पूरी अर्थात की बच्ची को दे दूं। नक्को तुम्हारे ऊपर जुल्म करना नहीं, तुम्हें उनके ऊपर जुल्म, तुम्हें शादी सीधी करो। शादी के बाद तुम्हारे घर की दाल रोटी पर जो औरत खुश होकर खा लेती नहीं, वही औरत दुनिया के अंदर जन्नती होती है। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला, काफी वक्त हो गया मौलाना, मैं अपने उन्वान को यही अधूरा छोड़ता हूँ। गीरत और हया और शर्म पर दो वाक़ये जबरदस्त ज़हन में आए, बोलने का इरादा था। तुम अपनी आंखों की हिफाजत करो, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम रास्ते में चलो तो निगाहें नीचे रखकर चलो। माँ और बहनों से और खास तौर पर बच्चियों से गुजारिश है कि तुम्हें बाहर हरगिज़ मत निकलो, जमाना बहुत खराब है। एक ही वक्त में पूरा दर्द पेश नहीं किया जा सकता, थोड़ा 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 करके आपके सामने असबाब आएंगे, आप अमल करो, मोबाइल से बचो, नमाज की पाबंदी करो। समझ में आई बातें? रोजाना थोड़ा थोड़ा सही कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहो, टोपियां पहनो, पिनाओ मुको, लिबास अच्छा इख्तियार करो, औरतों को पर्दे में रहो, घरों का माहौल जन्नत नुमा बना दो। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह ताला मदद के दिन करीब आ चुके हैं। आम तौर पर कहा जाता है नहीं बेटे, आम तौर पर कहा जाता नहीं हालात बहुत खराब है बोलकर, कई उलमा से आप सुने होंगे, सुने नहीं, हालात बहुत खराब है। मैं जरा हटकर कहना चाहता हूं, तवज्जो से सुनो कि बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, बहुत अच्छे दिन आने वाले। क्या हजरत, इशारा समझे हजरत, आप लोग समझे? बहुत जल्द अच्छे दिन। एक पीएम मुनीबोल को 10 साल हो गए, 14 में बैठा, 25 आगे, 11 साल। अच्छे दिन कैसा आए वो सब जानती, लेकिन एक ये पीएम ने बोल रहा है इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाअल्लाह। सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, सारे आलम में अमन पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह, सारे आलम में सुकून पैदा हो जाएगा, इत्तिफाक ही इत्तिफाक होगा, इत्तिहाद ही इत्तिहाद होगा। कहीं किसी किस्म का कोई फितना नहीं होगा, कहीं किसी किस्म का कोई फसाद नहीं होगा, कहीं किसी किस्म का कोई कत्ल नहीं होगा। और बरकत इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी बरकत। हदीस में आता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, पूछो उलमा को, हदीस का तर्जुमा तुम्हारी मेरी जुबान में कर रहा हूं। इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी। आका ने फरमाया एक बकरी का दूध पूरे घर वालों के लिए काफी हो जाएगा, इतनी बरकत होगी। फिर आका ने फरमाया इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि एक अनार 40 आदमी भी बैठकर खा ले, सब सैरयाब हो जाएंगे, दाने बच जाएंगे। इतने अच्छे दिन आने वाले हैं। कुछ हालात ही बीच में इंशाअल्लाह ताला हमें अमल कर लिए तो दुनिया की कोई ताकत हमारा क्या बिगाड़ सकती है। अल्लाह हमारे साथ है, दूसरों के साथ कौन है हम ना मालूम नहीं, हमारे साथ कौन है? अल्लाह है हमारे साथ। हमारी निस्बत किसके साथ है? नबी के साथ है। हम शान से कहते हैं हमारा नबी तो वो नबी है जिससे खुद खुदा मोहब्बत करता है। हमारे पास अल्लाह की किताब है। समझ में आई बात है? जिंदगी गुजारने का निसाब और सलीबस है हमारे पास। मेरी माँ और बहनें, मैं फिर कभी आऊंगा, छोड़े हुए वाकयात आपके सामने बयान करूंगा। तुम अच्छी बन जाओ। अब एक नई अच्छी नस्ल की जरूरत है। वो नस्ल आसमान से उतरेगी नहीं, वो तुम्हारे तकवे से पैदा होगी। आसमान से उतरेगी नहीं, वो तुम्हारी हया की बरकत से पैदा होगी, तुम्हारे शर्म की बरकत से पैदा होगी,
तुम घरों के अंदर जितना हो सके खामोश रहो, नमाज की पाबंदी करो, जिक्र करते रहो, इत्तेफाक के साथ रहो, इत्तेहाद के साथ रहो। शादी हो गई, ससुराल में अच्छे रहो, शादी से पहले माँ बाप की इज्जत की हिफाजत करो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे भी हालात बदलेंगे, हमारे भी हालात बदलेंगे, आलम के हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। आपने तो मैं सोच रहा था कि कल कड़ा एक छोटा सा गाँव आने में भी मुझे देर हो गई, माफी भी चाहता हूं आपसे। बेंगलुरु पार करना पुलसरात पार करने से मुश्किल है। बेंगलुरु पार करना मामूली बात नहीं है, पुलसरात पार करना फिर भी अल्लाह का फजल है कि पहुंच गया। मैं सोच रहा था कि कुछ लोग होंगे, लेकिन यहाँ जलसा नहीं इज्तिमा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों की मोहब्बत ही से अल्लाह ताला बातें दिया है, और भी मेरे जहन में स्टॉक बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत स्टॉक है। इरादा था इन बातों के साथ साथ ईमान पर, सहाबा की अजमत पर, खत्म नबूवत पर कुछ बातें बयान करने का इरादा था। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले। उलमा तो है ना, पूरे नौजवानी दिक्री माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी खिदमत उलमा के साथ जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी नबी बात मालूम हुई तो पहले उलमा से पूछो। एक मिशन सारी दुनिया में चल रहा है हमारे और आपके ईमान को खराब करने का। 1-2 मिनट ले लियो। हमारे आपके ईमान को गारत करने का एक मिशन चल रहा है। उस मिशन को नाकाम करने का आसान इलाज क्या मालूम? मिसाल के तौर पर अंगी बता रहा हूं, तुम्हें सब क्या करना, मौलवी साहब से दोस्ती कर लेना होगा। मैं भी बेंगलुरु वाला, इन्हों कलकत्ता वाले, मैं भी 90 कोशिश भी बात बोलिया तो जब तक तुम्हारे मस्जिद के इमाम साहब के पास आकर उस बात की तहकीक नहीं कर लेते, मेरी बात पर भी भरोसा नहीं करना, तब जाकर ईमान की हिफाजत होती। वरना आजकल बहुत मेंढका पैदा हो गई। कौन पैदा हो गए? मेंढका पैदा हो गई। कौन की उठता मैं अल्लाह बोलता, कौन की उठता मैं नबी बोलता, कौन की उठता मैं मेहदी बोलता, कौन की उठता मैं ईसा बोलता, और हमारे लोग कबूल भी कर लेते हैं। ऐसा सिलसिला रहा तो कौन भी उठता रे, उन्हें नहीं रे, मैं रे तेरा बाबा बोलता। कौन तुम्हें आकर उन्हें नहीं, मैं तेरा बाबा बोला तो तुम्हें मान लेती, नहीं मानते नहीं। वैसा कौन तुम्हें आको मैं मेहदी बोला तुम्हें मानना नहीं। बोलो इंशाअल्लाह। मैं ईसा बोला तुम्हें, मैं नबी बोला तुम्हें, अल्लाह के नबी आखिरी नबी होता। कौन तुम्हें आको मैं नबी बोला तो डाल लो उसे। अरे खुला बोलो नहीं, इसमें जान बचाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। खुला बोल रहा हूं मैं। कौन तुम्हें आको मैं हाफिज साहब का तो लो हजरत मेरे तरफ से जलेबी खा लो बोलो, नहीं मौलवी साहब का तो झांगरी खा लो बोलो, मैं गौस बोला तो लड्डू खा लो बोलो, मैं नबी बोलकर बोलना क्या करना, जोर से बोलो। दाल मेरा इतना तहकीक करने की भी इस्लाम इजाजत नहीं देता। तहकीक करने की भी इस्लाम इजाजत नहीं देता। हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद में से एक बहुत बड़े आलिम दीन जिन पर मुकद्दमा लग गया, उन्होंने एक तकरीर में कहा, अगर मैं गुलाम कादियानी के जमाने में होता उसे मैं अपने हाथों से जान से मार देता। अब उसके चमचे हजरत पर केस डाला ले, क्या भी बात में केस डाले तो केस चलता सुन। अब हजरत को बुला ली कोर्ट में कठेरी में खड़ा कर डाले, बहस हो रही है लायरों में। आखिर जज ने पूछा, मौलाना जी क्या तुम्हें ये बोले गुलाम कादियानी के जमाने में होते तो उसे तुम्हें हाथ से
जान से मारा होते हैं। हजरत हाओ नहीं ये नहीं बोले, पॉइंट याद रखना। हाओ बोलिया ये भी नहीं बोले, नहीं बोलिया ये भी नहीं बोले, क्या बोले मालूम? जैसे तू जरा नबूवत का दावा कर, तेरे साथ नहीं क्या करते देख। हजरत बोलते हाओ नहीं बोले, ये भी नहीं बोले, नहीं ये भी नहीं बोले। हजरत उल्टा जज कुछ बोले, तू नबूवत का दावा कर, इस वक्त तेरे साथ नहीं क्या करते देख। तूने फौरन बोला तुम्हारा कसूर नहीं, तुम पहले चले जाओ। नबूवत पर समझौता नहीं, वहदानियत पर समझौता नहीं, मेहदी पर समझौता नहीं, ईसा पर समझौता नहीं। आज हालात खराब है, औरतों के पीछे पड़ेंगे। उन्हें एक औरत है दीवाना मार्केट में, यूनुस गौहर शाही कहते, यूनुस गोबर शाही। उन्हें कैसा है मालूम? उसका पेट ही 4 महीने का है, ये बड़ा पेट है इसका। सूरतों तो कम से कम देखो कैसे ही लानत बरस रही है इन सूरतों पर। इन्हें जाकर अल्लाह के वली हो सकते। कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा टांग उठा को, वही से सूरत आई। कुत्ता बोले करे बाबा भाई होना होता है, मेरा पेशाब बंद कर ले तो इनके ऊपर मुक्ता नहीं, वही से सूरत आई। परसों एक क्लिप सुनाए हजरत एक साहब, उन्हें बोल रहा बयान में गुब्बू करता कि अल्लाह 3 जना से बात करा सकते हैं, एक मूसा अलैहिस्सलाम से, एक मेरे नबी से कहते, तीसरा इन्हें कहते। मैं बोला तेरी सूरत देखा तो तेरी जोरों तेरे से बातें कर ले, तुझे देखो अल्लाह बात करता। तेरी सूरत देखी तो तेरी जोड़ी बात कर, तुझे कितने दिन हुआ है कि तुझे जाकर अल्लाह बात करता। ये सूरत है, ये मौसम की दाल है। कुरान सही पढ़ना नहीं आता, उसके दावे कबूल हो रहे हैं। हदीस पढ़ना नहीं आता, दावे कबूल नहीं हो रहे हैं। अरबी पढ़ना नहीं आता, दावे कबूल कर रहे हैं। अरे पूरा कुरान तो दूर की बात, तो सूरह फातिहा सही पढ़ना नहीं आता, नमाज के लिए तकबीर के लिए हाथ उठाना नहीं आता, वुजू करना सही नहीं आता, दुरूद पढ़ना नहीं आता। हालात बड़े खराब है। 2-4 मिनट ले लिए, हमें इरादा था इन तमाम बातों पर तफसील से बात करने का। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा ईमान है। 2 बातों को शुरू में मजबूत कर लो, अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं। बोलो अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं। दूसरा मेरे नबी के बाद कोई नहीं। बोलो अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। ये 2 चीजों पर कायम रह जाओ, अमल 19-20 हो भी गया, इंशाअल्लाह मेरे नबी सिफारिश करके जन्नत भेजेंगे। नहीं पॉइंट नोट, ये 2 चीजों पर अमल कर लिए। ये जुमला याद रखना, खत्म नबूवत पर बहुत अच्छा जुमला बोल रहा हूं। कौन कौन सुनेंगे दिल से हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 2 चीजें, अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह नहीं मानना, मेरे नबी के बाद किसी को नबी नहीं मानना। मेरे नबी सिफारिश करके जन्नत नहीं भेजेंगे, बल्कि हाथ पकड़कर जन्नत को लेकर जाएंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें अकेले जन्नत को जाना पसंद करेंगे या नबी के साथ जाना पसंद करेंगे? नबी के साथ अगर जन्नत को जाना है तो नबी के अलावा किसी को नबी नहीं मानना। समझ में आई बात है? कौन नबी नबूवत का दावा करे, अरे मैं अंदर का नबी रे बोले तो उसे अंदर ही भेज जाएगा। बड़ा प्यारा हंसते कौन तेरी बोला मैं अंदर का नबी का, तो उसे कहा भेजो, तू अंदर ही चले जा रहे मावा। आका ये छोटे छोटे यूट्यूबर से तेरे ईमान पर हमला हो रहा है, क्योंकि दुश्मनों को मालूम है। बच्चे मारो जी पक्का उसे। आता छोटे छोटे यूट्यूबर से तेरे ईमान पर हमला हो रहा है, क्योंकि दुश्मन को मालूम है अच्छी नस्ल आसमान से उतरती नहीं, जमीन से निकलती नहीं, तेरे पेट का सफर तय करके आती है। तेरे ईमान को गारत कर दिए तो ऑटोमेटिक तेरा पेट खराब हो जाता।
मुझे उम्मीद है मेरी माँ और बहनें इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर अमल करेंगे। मैं भी अमल करूंगा, आप भी अमल करें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।